त्रिलोकनाथ, आपके काल ने जन्म ले लिया है। काल ने जन्म ले लिया है। देखिए देवी पार्वती, आपके पुत्र में तेज, ज्ञान और संस्कार सभी समाहित हैं। ऐसा लगता है जैसे इसके रूप में धर्म का ही आविर्भाव हुआ है और इसके आगमन से चारों दिशाओं में आशा और सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार हुआ है। उनके आगमन मात्र से सभी के मन नवीन आशा से भर गए। अविश्वासी मन उत्साहित हो रहे हैं। अब समझा कि क्यों ये अविश्वासी मन आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। और वो भी कब? जब वो काल आपका मात्र बालक है। अब त्रिलोकनाथ हैं आप। इतना ज्ञान तो आपको भी है कि जब एक छोटा पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है तो उसकी जड़ें इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उसे उखाड़ फेंकना कठिन हो जाता है। जड़ों को जलाना सिंधु जानता है। आप बस उसका नाम बताइए, कौन है वो? महादेव, महादेव, महादेव और माता पार्वती के पुत्र। आज से इसका नाम गुणेश। गुणेश सर्वगुण संपन्न, गुणों का ईश, उसे मैं गुणेश का नाम देता हूँ। गुणेश का नाम देता हूँ। गुणेश का नाम देता हूँ। गुणेश हमारा पुत्र गुणेश। गुणेश गुणेश जो अपने गुणों से अधर्म का नाश करेंगे। त्रिसंध्या क्षेत्र में उनका जन्म हो चुका है। तो अंत भी वही होगा। महादेव पुत्र पार्वती नंदन गुणेश की जय। 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 सिंधु अपने काल का भी काल है देवर्षि, काल का भी काल। त्रिलोकनाथ, नारद आपसे जाने की आज्ञा चाहता है, किंतु जाते जाते कुछ कहना भी चाहता है। त्रिलोकनाथ हैं आप, अधिक विचार करने की आपको क्या आवश्यकता? त्रिलोकनाथ को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये तो सब पता है। त्रिलोकनाथ हैं आप। त्रिलोकनाथ को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये तो सब पता है। चाहता तो मैं वो हूँ जो आपने कहा, बड़ा हो वो पौधा, उससे पहले ही उसे कुचल दूंगा, मिटा दूंगा उसे। अधर्म को धर्म के आगे झुकना ही पड़ता है। झुकेगा, झुकेगा, मिटेगा वो अधर्म में भी, क्योंकि उसे झुकाने और मिटाने वाले आ गए हैं। सर्वे सद गुण संपन्न गुणेश। मेरा पुत्र, दृष्टि हटती ही नहीं है तुम्हारे मुख से। मुख तो देखो, जैसे भोर की शीतल लालिमा दमक रही हो। भोला भी दिख रहा है और समझदार भी। मेरा गुणेश, पुत्र गुणेश, माता अहिल्या और गौतम ऋषि को जाकर प्रणाम करो। प्रणाम माता अहिल्या।
पुत्र, माता से तो मिल लिए, अब हमें भी कृतार्थ कर दो। जाओ। प्रणाम गुरुदेव। गुणेश को देखते ही कुछ ही पलों में देवी अहिल्या कितनी ममता और कितने विश्वास से भर गई है। विश्वास वो नहीं जो कुछ ही पलों में हो जाए, विश्वास तो वो है जो एक पल के लिए भी ना डगमगाए। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? क्या देवी अहिल्या का विश्वास डगमगाने वाला है? ये नहीं बताना चाहते तो इसका उत्तर तो दीजिए। आपके परम भक्त देवर्षि नारद सिंधु के पास क्यों गए? उसे गुणेश के आविर्भाव को लेकर चेतावनी क्यों दी? देवर्षि नारद जो भी कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। उनके शब्दों में जगत का कल्याण ही छिपा होता है। और ये भी सत्य है, संसार में जो भी घटित होता है उसका कोई ना कोई निमित्त होता ही है। और यहाँ देवर्षि ही सिंधु और उसके सहयोगियों के अंत के आरंभ के निमित्त बने हैं। छोटा सा तिनका भी गले की फांस बन जाता है। संकट तो ये छोटा बालक भी बन सकता है सिंधु। स्वयं जाना उचित नहीं, पहले देखना होगा, आंकना होगा। ये बालक कर क्या सकता है? बादसुर, कुशलासुर, उन्हें बुलाया था मैंने। कहाँ है दोनों? बचाओ मुझे, छोड़ दो, जाने दो। क्षमा, क्षमा कीजिए। बहुत ऊंचे स्वर में चिल्ला रहा था तो मुझे लगा मैं इसे खा जाऊंगा तो ये शांत हो जाएगा और मेरा पेट भी शांत हो जाएगा। क्षमा करें, बाज असुर का प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु त्रिलोकनाथ सिंधु। विषदंती कुशलासुर कहाँ है? कुशलासुर प्रणाम करता है प्रभु त्रिलोकनाथ सिंधु को। आपके चरणों में पड़ा था, मुझे लगा आपका प्रसाद है प्रभु। मुझे भूख लगी थी तो आपका प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। तुम दोनों की भूख तो कभी न मिटने वाली भूख है। तो कृपा कर हमें बताएं, किसको आहार बनाकर हमारी भूख मिटाने के लिए बुलाया है आपने? बताइए प्रभु, किसे डसना है मुझे? पुत्र गुणेश, पुत्र कहाँ हो तुम? कहाँ चला गया पुत्र गुणेश? माता क्या हुआ माता? क्या हुआ माता? पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ चला गया है। अभी तो उसने आश्रम को ठीक से जाना भी नहीं है। कहाँ पर क्या है उसे पता ही नहीं। फिर भी इतनी भोर में भला कहाँ चला गया है मेरा पुत्र? माता चिंता मत करिए, गुणेश बहुत गुणी है, समझदार है। यहीं कहीं होंगे, हम सब मिलकर ढूंढ लेंगे उसे। गुणेश! बिना माँ को बताए तुम कहाँ चले गए हो पुत्र? अभी तो आए हो और अभी से अपनी नटखट बाल लीला कर मुझे सताने भी लगे। पुत्र! नटखट लीलाधारी के गुण चाहती थी आप पुत्र में, फिर चिंता क्यों बहन? करने दीजिए उसे नटखट बाल लीला। पुत्र कहाँ हो पुत्र? आशा नहीं थी कि तुम इतने नटखट होगे।
भ्राता परम कृष्ण, आपको ये देख देख कर प्रसन्नता हो रही होगी ना। और सब गुण तो ठीक है, तो आपके समान इतना नटखट होगा मेरा पुत्र, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने पूछा था ना, मेरे ही जैसा पुत्र चाहिए, आपने कहा हाँ। और बहन, ये तो अभी आरंभ है उसकी बाल लीलाओं का। पुत्र अब सामने भी आ जाओ, इतना मत सताओ अपनी माँ को। माता। पुत्र पुत्र मेरे सामने आओ। यहाँ, मैं तो यहाँ हूँ माता। मैं थक गई हूँ पुत्र, सामने आओ। कहाँ हो तुम? अब मैं तुम्हारे पीछे और नहीं भाग सकती। तुम्हारी माँ को और भी बहुत कुछ करना है, शीघ्र ही सामने आ जाओ, अन्यथा तुम्हारी माँ रो देगी। तुम्हारी माँ रोए तुम्हें अच्छा लगेगा? तो चलो शीघ्र बाहर आओ। माता। ये क्या कर रहे थे तुम पुत्र? क्यों छुप गए थे? तुम्हारी माँ कितना डर गई थी। मैं तो यही हूँ माता, देखिए आपकी आज्ञा का पालन भी कर रहा हूँ। आपने कहा सामने आओ, तो मैं पलक झपकते ही आ भी गया। आपको रोते हुए भला मैं कैसे देख सकता हूँ? देखिए, पूरे आश्रम में इनकी ढूंढ मची है और गुणेश जी तो यहाँ है अपनी माता के पास। अब कोई पूछे इनसे कहाँ थे ये? हाँ, भोर होते ही कहाँ नदारद हो गए थे तुम, बिना किसी को बताए? वो माता, मैं कुछ कहते नहीं बन रहा है ना, अर्थात कुछ बहाना ढूंढा जा रहा है गुणेश जी। नहीं, बहाना क्यों ढूंढेंगे मेरे गुणेश? सभी बालकों में श्रेष्ठ बालक है मेरे गुणेश। आप सभी देख लेना, अवश्य इनके जाने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। पुत्र, बता दो सबको, कहाँ थे तुम? बोलो पुत्र। माता, मैं आपके लिए ये लाने गया था और पिताश्री के लिए ये बेलपत्र। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्र। देखिए, आप सब देखिए, कितने आज्ञाकारी भोले भले हैं मेरे गुणेश। पुत्र, प्रत्येक माता पिता को अपने पुत्र द्वारा दिया गया उपहार बहुत पसंद आता है, किंतु उनकी आज्ञा बिना कहीं भी जाना किसी भी माता पिता को उचित नहीं लगता। तुम्हारी माँ ने तो पूरे आश्रम को उथल पुथल कर दिया था। तुम थोड़ी देर और नहीं मिलते तो ये जगत जननी क्या करती, ये तो यही जाने। माँ को यदि पल भर भी उसका पुत्र दिखाई न दे तो उसके हृदय पर क्या बीतती है, इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते आप। पुत्र, आज जो हुआ सो हुआ, किंतु आज के बाद तुम्हें 3 नियमों का पालन करना है। कैसे नियम माता? नियम 1, मुझे बिना बताए तुम कहीं नहीं जाओगे। जी माता। नियम 2, आश्रम के बाहर तो तुम कदापि नहीं जाओगे। जो आज्ञा माता। नियम 3, आश्रम में भी हमारी दृष्टि के सामने ही रहोगे। उचित है माता, मुझे आपके सभी नियम स्वीकार हैं, किंतु ये तो बताइए, इस आश्रम में मैं खेलूं किसके साथ? गुणेश, आश्रम में इतने बालक हैं, उनके साथ। किंतु माता, मुझे तो कोई भी बालक दिखाई नहीं दे रहा है। रुको, रघु, श्याम, सुंदर, तृप्ति, बाहर आओ सब। कहाँ हो? आओ आओ आओ। बच्चों,
इनसे मिलो, ये है मेरे गुणेश। बच्चों, हम खेल खेल में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे गुणेश सर्व गुण संपन्न है, इनका लाभ उठाना। हाँ गुणेश, तुम जानते हो ये सब ना पूरा दिन आश्रम में धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं, इसीलिए इन्हें थोड़ा ज्ञान भी देना, ठीक है? जी गुरु माता। अब तुम लोग खड़े क्यों हो, जाओ जाकर खेलो। अच्छी संगत से ही अच्छे गुण आते हैं। गुणेश का साथ पाकर आश्रम के बच्चों में भी सुधार होगा। ऐसे एकटक मुझे मत देखो, खेल के बारे में सोचो। क्या खेले ये तो बताओ। गिल्ली डंडा खेलते हैं, बहुत आनंद आएगा। माता अहिल्या, रोकिए इन्हें, पता नहीं अपनी गिल्ली से क्या क्या तोड़ेंगे ये। नहीं नहीं, नियम नहीं तोड़ सकता मैं, इसलिए गिल्ली डंडा तो नहीं खेल सकते। गिल्ली तो दूर चली जाती है, आश्रम से बाहर गई तो उसे लाने जाना पड़ेगा। और माता का दूसरा नियम है कि आश्रम के बाहर नहीं जाना है। कितना समझदार है हमारा गुणेश। आशा है गुणेश के गुणों का प्रभाव आश्रम के दूसरे बालकों पर भी होगा। चलो तो पिट्ठू खेलते हैं। नहीं नहीं, उसमें आहत हो सकते हैं। हमारी रक्षा ये भयंकर असुर सिंधु से कैसे कर पाएगा, जो खेलने से भी डर जाए। वस्त्रों से बनी गेंद से कोई बालक इतना भयभीत कहाँ होता है? गुणेश, डरते क्यों हो? ये वस्त्रों का गेंद है, इससे चोट नहीं लगती। ये देखो। मुझे क्यों मारी गेंद? अभी खेल आरंभ नहीं हुआ है। इस खेल का ना आरंभ होगा ना अंत, क्योंकि हम ये नहीं खेल रहे। आहत मैं होऊंगा और पीड़ा माता को होगी, और माता को कष्ट में मैं नहीं देख सकता। गुणेश को अपनी माँ का इतना ध्यान है। अच्छा, तो ये कारण था गुणेश के मना करने का। माता के प्रति कितनी निष्ठा है गुणेश की। इसे कहते हैं मातृभक्ति, समझे? और कोई खेल सुझाओ? तब तो पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। ओहो, वो भी कोई खेल है? बस दौड़ते रहो। इतना दौड़ना पड़ा तो थक नहीं जाऊंगा? ये तो बस बहाने बनाए जा रहे हैं। बालकों के खेल से भयभीत होने वाले गुणेश दुष्ट सिंधु और उसके असुरों का सामना कैसे करेंगे? चिंता मत करिए माता, संदेह करना तो इनका स्वभाव है। मैं बताऊं, बहुत अच्छा खेल है। हम सब छुपन छुपाई खेलते हैं, और गुणेश को भी अच्छा खेलना आता है। आज भोर में अपनी माता के साथ खेल रहे थे। हाँ, वाह वाह, बहुत अच्छा सुझाव है। ना भाग दौड़, ना आहत होने का डर, और छिपने के बहाने विश्राम भी हो जाएगा। उत्तम नहीं, सर्वोत्तम। लो, खेल में कोई बालक थकावट से डरता है भला? हाँ, गुणेश थोड़े आलसी लगते हैं। हाँ। चुप रहो, तुम लोग कुछ भी मत बोलो। हमारे गुणेश आलसी हो ही नहीं सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उन्हें भाग दौड़ के खेल में मन ही न लगता हो। आश्रम के बहुत कार्य शेष है। जाइए, वस्त्र की धुलाई कीजिए। स्मरण रहे, एक भी वस्त्र मैला नहीं रहना चाहिए। और आप अन्न सुखाइए। जाइए। देवी अहिल्या, मैं गुणेश में आपके विश्वास की सराहना करती हूँ, किंतु अभी इनसे कुछ कहने का क्या लाभ? गुणेश का आगमन तो अभी अभी हुआ है, और उसमें सबका विश्वास जागने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। माता, दिव्यता की परीक्षा नहीं होती, आभास होता है, और वही आभास विश्वास जगाता है। मुझे अपने गुणेश पर पूरा विश्वास है।
जो समय आने पर उन्हें सही प्रमाणित करेंगे। सिंधु और उसके सभी असुरों का अंत करेंगे। आश्रम भी निकट है और गुणेश का अंत भी। हरी हरी 1, हरी हरी 2, हरी हरी 3, हरी हरी 10। आ जाओ। हाँ आ जाओ। इन 3 बालकों में तो वो नहीं, तो कहाँ है मेरा आखेट गुणेश? गुणेश, मैंने तुम्हें देख लिया है, बाहर आ जाओ। तो ये है वो बालक, इस पर मेरा आघात भी होगा और ये मेरा आहार भी बनेगा। श्याम, रघु, सुंदर, सब बाहर आ जाओ। गुणेश, सबसे पहले मैंने तुमको देखा था, अब हम छिपेंगे और तुम ढूंढोगे। नहीं नहीं, मुझे कहाँ देखा तुमने? मेरे पेट को देखा था, इसलिए मैं नहीं ढूंढूंगा। अच्छा जी, तो तुम्हारा पेट क्या तुम्हारे शरीर से अलग है? देखो गुणेश, बहाना मत बनाओ, खेलना है तो अच्छे से खेलो। माता जी के नियम मानते हो वैसे हमारे भी मानो। नियम तो ठीक है, किंतु भूल से दिख गया तो उसमें मेरा दोष कहाँ है? तुम लोग समझते क्यों नहीं? मुझसे नहीं होगा ना। ओह, ये कैसा कार्य दे दिया है मुझे त्रिलोकनाथ सिंधु ने। जिस बालक में खेलने तक का साहस नहीं, उसके अंत का तुच्छ कार्य, इससे तो मेरी भूख भी नहीं मिटेगी। अच्छा ठीक है, तुम सब छुप जाओ, मैं ढूंढता हूँ। इस बार मैं भी छिपूंगा और मेरा पेट भी। हरिहरी 1, हरिहरी 2, छुप गए सभी, मैं ढूंढने आ रहा हूँ। अच्छी गुणेश दी, देख लिया तुम्हें, वहाँ झाड़ियों के पीछे से बाहर आ जाओ। चिंता मत करो, कोई मूषक होगा। इन झाड़ियों में उलझ गया मैं। मैं तो अच्छे से छिपा हुआ था, वो तो छींक आ गई, तभी तो मुझे देख सके ना तुम। नहीं नहीं गुणेश, इस बार कोई बहाना नहीं, इस बार तो तुम्हें ढूंढना होगा। उचित है, तुम लोग पकड़े जाना चाहते हो ना, मुझे तो पल भर भी नहीं लगेगा तुम सबको ढूंढने में। तुम भूल रहे हो, यहाँ नए हो, यहाँ सभी छिपने के स्थान हमें पता है। तो जाओ छिपो, मैं तो गिनती गिनते गिनते ही तुम सबको पकड़ लूंगा। बहुत हुई आंख में चोली, यही अवसर है, बस आंखें बंद और तुम गुल। अब सीधा त्रिलोकनाथ सिंधु के सामने ले जाकर
तुम्हें अपने पेट में डालकर खिलखिलाऊंगा। हरी हरी 1, हरी हरी 2, हरी हरी 9। छिप गए ना सभी? अब कुछ ही पलों की गिनती है बालक, फिर तुम मेरी चोंच में छिप जाओगे। हरी हरी 10। मित्रों, मैं आ रहा हूँ। ओहो, तृप्ति, तुम तो कढ़ाई में मिठाई बनी हुई हो। बाहर आ जाओ, कहीं भूल से कोई तुम्हें खा ना जाए। रघु, गौ माता तुम्हें घास समझ ले, इससे पहले घास के ढेर के पीछे से निकल आओ। ओहो, श्याम और सुंदर, अन्न से भरी बोरी बनना चाहते हो क्या? कोई उठाकर ले जाएगा तो? या कहीं माता अहिल्या ने तुम्हें भंडार घर में बंद कर दिया तो? चलो शीघ्र बाहर आओ। गणेश, तुम तो अपने स्थान से हिले ही नहीं, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला हम सब कहाँ छुपे हैं? हाँ बताओ ना गणेश, कैसे पता चला तुम्हें? अच्छा, तो दिव्य दृष्टि है तुम्हारे पास बालक, बिन देखे ही देख लेते हो। किंतु मैं तुम्हें चकमा दूंगा, तुम्हें मेरा आहार तो बनना ही होगा। गणेश, अब किसे ढूंढ रहे हो? हम चारों को तो तुमने ढूंढ लिया, तो वहाँ कौन है? हाँ बताओ ना गणेश, कौन है वहाँ? आओ बालक, अभी झपट लूंगा तुम्हें। है, कोई तो है वातायन के पीछे। प्रणाम प्रभु महागणाधिपति, अब मुझे प्रसाद ग्रहण करने की अनुमति दीजिए। कौन है वहाँ गणेश? माता अहिल्या है, छिप छिप कर लड्डू खा रही है। मेरे हाथों में लड्डू है, ये गणेश को कैसे ज्ञात हुआ? अच्छा, तो यहाँ ये चल रहा है। प्रसाद था कल का, अब प्रसाद तो व्यर्थ नहीं कर सकते ना। एक ही तो लड्डू था, तुम सबके लिए खूब सारे बन जाएंगे। अब जाओ खेलो, फिर मिलेंगे लड्डू। चलो जाओ, तुम लोग खेलो, जाओ जाओ जाओ। गणेश, तुमने लड्डू दिखाकर मेरी भूख जगा दी और लड्डू मिला भी नहीं। हाँ हाँ, मुझे भी मिष्ठान खाने का मन है। हाँ हाँ, मुझे भी स्वादिष्ट मिष्ठान। चलो, अच्छा है बता दिया, अब मैं ध्यान रखूंगा। मेरी पूरी टोली को भी मेरे समान मिष्ठान अच्छे लगते हैं। किंतु मित्रों, लालच बुरी बला है और असमय भोजन कभी लाभ नहीं देता, इसलिए भोजन के समय की प्रतीक्षा तो करनी होगी। आनंद आ गया। क्या था ये जिसे खाकर रघु आनंदित हो गया? बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। इस बार जो गिरेगा वो मैं खाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट था। जो मेरे पाँव में गिरा उसे उठाकर क्यों खा रहे हो? उसमें बुरा क्या है गणेश? हाँ, सभी कहते कि तुम परम ब्रह्म के अवतार हो, तो इसे अपना चरणों समझ लो। बहुत आनंद आ गया। हाँ, बहुत स्वादिष्ट था। इतना स्वादिष्ट? ये है क्या? हाँ, बहुत स्वादिष्ट था।
मधु? अच्छा, इतना मधुर है तो मुझे भी स्वाद लेना है। अब अगली बूंद मेरी है। अब तुम्हें मधु का नहीं, मधुमक्खियों के डंक का स्वाद मिलेगा बालकों। गिर ही नहीं रहा है। लगता है गणेश तुम्हारे भाग्य में मधु नहीं है। नहीं नहीं, गिरेगा, अवश्य गिरेगा। थोड़ा धैर्य रखो। पता है, धैर्य से शक्ति बढ़ती है और धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। मुझे ज्ञात था गणेश इन सब के साथ खेल भी रहा है और खेल खेल में ज्ञान भी दे रहा है। मुझे अभी जाकर माता पार्वती को ये बात बतानी चाहिए। अच्छी संगति का कोई मोल नहीं, क्योंकि यही आपको अनमोल बनाती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.